हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट पार्ट वन शॉट का है ना। तुम्हारे एग्जाम में पार्ट सी आएगा। पार्ट सी में से तुम्हें कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन 10 नंबर का है। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का है, ये ध्यान रखना। मतलब बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो यूनिट 4 यूनिट 5 इसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो चलो फिर भी चलो बड़े क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, है ना, लास्ट ईयर के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 102 1 0 2 0 2 1 0 2 1 और 2 0 3। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में तुम्हें कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स। ये 10 नंबर का सवाल है। फाइंड इट्स इनवर्स। अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कर दी तो 5 नंबर, और इसका इनवर्स निकाल दिया तो 5 नंबर। तो भाई आराम से करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो यार कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन याद होनी चाहिए। सबसे पहले निकालते हैं a माइनस लेमडा आई, ठीक है। तो व्हाट इज a? दे रखा है क्वेश्चन में 102 1 0 2 0 2 1 2 0 3 माइनस लेमडा। लेमडा आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो a माइनस लेमडा आई सबसे पहले निकालेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए। तो a माइनस लेमडा आई निकाल लिया। तो a माइनस लेमडा आई ये आ गया 1 माइनस लेमडा। देखो लेमडा इससे मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 और 0 0 लेमडा हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से घटेगा तो 1 माइनस लेमडा, फिर 0 माइनस लेमडा 0, फिर 2 माइनस 0 0 सॉरी 2 माइनस 0 2। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर a माइनस लेमडा ही निकालना है तो दो मैट्रिक्स घटेगी। तो पहली मैट्रिक्स क्या है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। उसमें से लेमडा माइनस किया तो ये आएगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 और 0 0 लेमडा। तो अपने पास a माइनस लेमडा आई आ गया। a माइनस लेमडा आई आ गया 1 माइनस लेमडा 0 माइनस 0 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस लेमडा और 1 माइनस 0 1 2 माइनस 0 2 0 माइनस 0 0 3 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा। ये आ गया a माइनस लेमडा आई। a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ये कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए। तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 रखो तो डिटर्मिनेंट निकालो। तो 1 माइनस लेमडा को रखा, है ना, प्लस का 1 माइनस लेमडा रखा और ये रो और ये कॉलम गया। तो 2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा। तो 2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 0 ये मल्टीप्लाई माइनस 0 इंटू 1 0। फिर माइनस का 0 लिया, कुछ भी लेंगे 0 आएगा। प्लस का 2 लिया तो ये रो और ये कॉलम गई, क्या बचा 0 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लेमडा बराबर 0। तो ये आ गई इक्वेशन लेमडा में। तो 1 माइनस लेमडा इंटू मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 2 3 जा 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 2 2 जा 4 इंटू 2 माइनस लेमडा बराबर 0। फिर से मल्टीप्लाई करवाओ, पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 माइनस लेमडा 6 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 प्लस 4 लेमडा बराबर 0। मल्टीप्लाई कराओ, 1 माइनस लेमडा को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 इंटू 1 माइनस लेमडा
माइनस 5 लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू 1 माइनस लेमडा माइनस 8 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। तो 6 1 जा 6 माइनस 6 लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब माइनस 8 प्लस 4 लेमडा बराबर 0। ठीक है क्या? तो 5 माइनस का लेमडा क्यूब, क्यूब एक ही है, 5 लेमडा स्क्वायर और 1 लेमडा स्क्वायर, 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 लेमडा माइनस 11 प्लस 4 7 लेमडा माइनस का, क्यों? तो माइनस का 7 लेमडा, तो माइनस का 7 लेमडा और 6 माइनस 8 माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके 0 में भेज दिया, तो लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा प्लस 2 बराबर 0। केले हैमिल्टन थ्योरम कहता है हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दी है, मतलब लेमडा रिप्लेस टू ए कर दिया, तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें ये केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है, मतलब हमें ये पता है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 बराबर नल मैट्रिक्स है। बराबर क्या है? नल मैट्रिक्स। तो वेरीफाई करने के लिए हमें ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब होता है ए का स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए इंटू ए। समझ रहे हो? तो ए स्क्वायर निकालते हैं पहले। ए स्क्वायर निकालूंगा फिर ए क्यूब निकालूंगा, ए क्यूब इसमें रखूंगा, ए स्क्वायर रखूंगा, 6 के मल्टीप्लाई कराऊंगा, ए निकालूंगा, 7 के मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 उसमें ऐड करेंगे। 2 मतलब सिर्फ 2 नहीं है, ये 2i हो जाएगा, है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी इसके साथ में, 2i बराबर नल मैट्रिक्स। तो फटाफट ए स्क्वायर निकाल लेते हैं यार, है ना? ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा। व्हाट इज ए? ए क्या था? ए था 102 021 203। दिस इज द ए। तो अपने इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। तो 102 021 021 और 203, फिर 102 021 203। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया, इसे ए स्क्वायर की एक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, देखो अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करानी आती है तो फिर इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देते। ए स्क्वायर निकाल लेना मल्टीप्लाई करवा के, फिर ए स्क्वायर को उठा के यहाँ रख देना, फिर ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कराना? ए से। मल्टीप्लाई कराने के लिए स्ट्रेट एंड डाउन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराने का ध्यान रख देना ए क्यूब रख दिया, फिर 6 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देना, फिर 7 को ए से और 2 को 100 010 001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देना और सबको ऐड करना देखना तुम्हारे नल मैट्रिक्स बनेगी। तो केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। फिर इसने क्या बोला है कि यार ए इनवर्स फाइंड करो, इट्स इनवर्स फाइंड करने के लिए जो ये इक्वेशन आई है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i प्लस 7a प्लस 2i बराबर नल मैट्रिक्स। बेटा इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करा दो, तो ए इनवर्स ए क्यूब हो गया ए इंटू ए स्क्वायर, फिर 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर को ए इंटू ए, 7a ए इनवर्स प्लस 2 ए इनवर्स को आई से कराएंगे तो ए इनवर्स बराबर नल मैट्रिक्स। तो देखो ए इंटू ए इनवर्स आई, ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर, ए इंटू ए इनवर्स आई, तो ए इंटू आई ए यानी माइनस 6a प्लस 7i प्लस 2a इनवर्स बराबर नल मैट्रिक्स। तो 2a इनवर्स बराबर क्या आ गया? माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 7i। तो यहां से ए इनवर्स आ गया 1/2 ऑफ माइनस मैट्रिक्स का स्क्वायर प्लस 6 इंटू मैट्रिक्स माइनस 7i। मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए इंटू ए करके, फिर उसमें 6 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करवाई, 7 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करवाई और हर टर्म में 2 का डिवाइड कर देना, इससे इनवर्स आ जाएगा, है ना? फिर भी अगर किसी को लगता है कि वो मल्टीप्लाई कराना भूल चुके हैं, क्यूब कराना भूल चुके हैं, तो वो थोड़ा इधर उधर देख लेना यार, मल्टीप्लाई कराना है और सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए 10-10 नंबर के सवाल करते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगता है कल आएगा, है ना? केले हैमिल्टन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है,
पर ये भी अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, x टू दी पावर 4, क्वेश्चन है x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बराबर 0। ये सवाल दे रखा है भाई, कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, बस इतना ही बोल रखा है, सॉल्व करो। तो यार ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो तुम्हें दिख गया होगा, है ना, क्योंकि dx है dy है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पेपर में तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आएगी कि भाई किस चीज की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखते देख, मान लो मैं स्टूडेंट होता और इसको ट्राई करने की सोचते, तो यार ये ऐसा लगता है कि ये देखो ये कुछ m dx है और ये देखो ये कुछ n dy है ना, ऐसा लगता है कि ये m dx है प्लस कुछ n dy है बराबर 0 है। सही है, इसका मतलब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है ये x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में y, मतलब x की पावर 4 y की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। n क्या है अपना यहाँ, m dx का कोफिशिएंट m है, तो देखो dx का कोफिशिएंट m है और dy का कोफिशिएंट n है, तो n क्या है, n है x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में कितना, इंटू में है एक्स डी वाई, तो dy का कोफिशिएंट तो n है, तो ये जो भी dy है इस dy का कोफिशिएंट n है, तो n इतना ही है। सॉल्व करने पर आया x की पावर 5 y की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ऐसा क्यों सोचने में आ रहा है भाई, ये देखते पता चलता है कि यार ये m dx प्लस n dy है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिखता है ये, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा, है ना। तो स्टेप वन चेक फॉर एग्जैक्टनेस, चेक फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए चेक करते हैं इसको। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का चेक करने का तरीका क्या है, m का पार्शियल डिफरेंशिएशन करो y के रेस्पेक्ट में और n का पार्शियल डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में। अगर ये इक्वल आ गए तो एग्जैक्ट है और इक्वल नहीं आए तो एग्जैक्ट नहीं है। ओके, तो m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, देखो m क्या है, डायरेक्ट करते हैं इसकी, ये रहा m, इसका y के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन। जरा सोचो y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x कांस्टेंट है, तो x की पावर 4 तो पड़ा रहेगा, y की पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 y की पावर 4 और x की पावर 4 पड़ा है, x की पावर 4 पड़ा है प्लस y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y क्यूब का 3y स्क्वायर और x स्क्वायर पड़ा है तो 3y स्क्वायर x स्क्वायर। m का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y स्क्वायर का हो गया 2y और x पड़ा है तो 2yx। वैसे ही n का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो n का x के रेस्पेक्ट में करो भाई, ये रहा n, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 5x की पावर 4 y की पावर 4, 5x की पावर 4 y की पावर 4, फिर माइनस किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो y पड़ा है y स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर y स्क्वायर। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x स्क्वायर का 2x और y का y पड़ा है तो 2xy। तो देखो del m बाई del y और del n बाई del x बराबर नहीं है, देखो इसमें सब कुछ प्लस में है लेकिन इसमें देखो ये एक टर्म माइनस में है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। del m बाई del x del n बाई del m बाई del y del n बाई del x के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर आ जाते तो कैसे सॉल्व करते सर, अगर ये बराबर आ जाते तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये होता है बेटा, इंटीग्रेशन
वो जो भी m है dx, इस टर्म में y को कांस्टेंट मानते हैं, y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन दोज टर्म ऑफ n, दोज टर्म ऑफ n which are free from x, which are free from x, which are free from x, n की वो टर्म जो x से फ्री है, dy बराबर कांस्टेंट। ऐसा करते अगर ये एग्जैक्ट होती तो, अब ये एग्जैक्ट है नहीं तो ऐसा कर नहीं सकते, है ना। तो मतलब ऐसा लगता है यार कि एग्जैक्ट है m dx प्लस n dy, पर नहीं है एग्जैक्ट, तो फिर इसका दूसरा सॉल्यूशन करते हैं अपन, है ना। तो अपन आंसर करते हैं इसका, आपको और कैसे करेंगे इस सवाल का आखिर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो हमें पता ही है, क्वेश्चन तो वही है। तो आंसर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं ना, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एक बार सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या किया है, पुट u बराबर xy, मैं xy की जगह u पुट कर रहा हूं। तो बताओ इससे y कितना आएगा, इससे y आ गया u बट्टा x, ये आ गया y। अगर y आ गया तो dy क्या होगा, u बाई v, x का स्क्वायर, x को रखा, u का डिफरेंशिएशन कितना होगा, u का डिफरेंशिएशन du, माइनस x को रखा, u का कर दिया, u को रख दो, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा dx, तो ये dx। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन ट्राई किया, x y को u पुट किया। सर ऐसा ही क्यों किया बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन में देखो xy है, xy है, xy है, xy है, xy है, xy है, तो मैंने xy को u पुट कर दिया। क्वेश्चन एक बार वापस लिख देता हूँ, ये लो यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वापस लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग आराम से समझ पाओ। x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बराबर 0 है। ठीक है, तो मुझे हर टर्म में एक्स वाई दिख रहा है, मैंने एक्स वाई को यू पुट कर दिया। अगर एक्स वाई यू है तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, यू बाई एक्स, और डी वाई क्या हो गया, ये यू बाई वी रूल से। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो पुट करो। तो ये जो भी चीज मैंने अभी मानी है ये सब मैं पुट कर रहा हूं इस एक्सप्रेशन में। अगर एक्स वाई बराबर यू है तो बताओ एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू की पावर 4, यू की पावर 4, ये यू की पावर 4 हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई यू हो जाएगा, इंटू वाई, बेटा वाई की वैल्यू देखो ये रही, वाई वाई है यू बाई एक्स, तो वाई हो जाएगा यू बाई एक्स, और डी एक्स तो पड़ा ही, प्लस फिर से x की पावर 4 y की पावर 4, ये क्या हो गया, ये हो गया u की पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या हो गया u इंटू एक्स पड़ा है। लेकिन dy हमें पता है क्या है, dy है x du माइनस यू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, और बराबर में क्या है 0, तो बराबर में 0। इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं यार, स्टेप बाय स्टेप। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व किया तो देखो बेटा, ये तो पड़ा है अपने पास dx वाली टर्म है ना, वो अलग कर लेंगे अपन बाद में, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये था, ये है u आगे लिख रहा हूं मैं, u इंटू यू टू दी पावर 4 प्लस यू स्क्वायर प्लस u, ठीक है क्या, अपॉन में क्या है, अपॉन में x है इंटू डी एक्स है, थोड़ा अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें देखो ये है u टू दी पावर 4, u टू दी पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस u, ठीक है क्या। एक काम किया, इसमें से x कॉमन ले लिया मैंने, x कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी यू माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x बाहर आ गया तो ये क्या बचा, यहाँ पर बचा सिर्फ डी यू माइनस u अपॉन एक्स डी एक्स, और अपॉन में कौन है एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है क्या। ओके, अब एक काम करते हैं, dx वाली टर्म एक साथ ले लेता हूं मैं। तो मान लो मैंने dx वाली टर्म एक साथ ले ली, तो dx के साथ कौन कौन है, एक तो ये है, और dx को ये मल्टीप्लाई होगा। चलो पहले मल्टीप्लाई करा देता हूं ताकि तुम्हारे समझने में आसानी रहे, तुम परेशान नहीं होने चाहिए।
तो u इंटू यू टू द पावर 4 प्लस यू स्क्वायर प्लस यू अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ये u टू द पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू इंटू एक्स स्क्वायर डी यू माइनस यू टू द पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू इंटू एक्स स्क्वायर, इससे ये सॉरी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया ना, सॉरी ये तो कट चुका है। तो u टू द पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू मल्टीप्लाई हो गया डी यू से माइनस यू टू द पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू, ये मल्टीप्लाई हो गया किससे u बटा x से, तो u बाई x dx से मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है। dx कॉमन ले लिया तो u टू द पावर 4 प्लस यू स्क्वायर प्लस यू अपॉन में x माइनस u टू द पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू इंटू यू अपॉन में x, और ये मैंने बाहर ले लिया dx कॉमन ले लिया तो यानी ये टर्म और ये टर्म एक साथ आ जाएगी, प्लस क्या बचा सिर्फ u टू द पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू इंटू डी यू बराबर 0, ठीक है क्या। अब थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें अपने पास dx की टर्म में ये x है ना, हाँ तो x एलसीएम ले लो यार, एक एलसीएम ले लिया तो क्या बचा u इंटू यू की पावर 4 यू टू दी पावर 5 प्लस यू टू दी पावर क्यूब प्लस यू स्क्वायर माइनस u इंटू यू की पावर 4 यू की पावर 5 माइनस माइनस प्लस यू क्यूब और माइनस यू स्क्वायर है ना, ये u मल्टीप्लाई होगा ना सबसे इंटू dx प्लस यू टू दी पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू डी यू बराबर 0, u की पावर 5 से u की पावर 5 गया और u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, क्या बचा u क्यूब और u क्यूब यानी 2u क्यूब अपॉन में x इंटू dx, तो dx अपॉन में x प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ बेटा u टू दी पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू टू दी पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू डी यू बराबर 0, ओके। अब ये प्लस का उधर भेज दो माइनस में, तो 2u क्यूब dx बाई एक्स बराबर माइनस में u टू दी पावर 4 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू इंटू डी यू, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो 2 बटा एक्स डी एक्स, यू क्यूब का भाग दे रहा हूँ मैं उधर, 2 बाई एक्स डी एक्स बराबर माइनस यू की पावर 4 में यू क्यूब का डिवाइड कर दिया तो यू स्क्वायर बाई यू क्यूब 1 बाई यू बाई यू क्यूब 1 बाई यू स्क्वायर डी यू, है ना। अब ऐसा क्यों किया, ताकि आराम से इंटीग्रेशन कर सकें, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसका बोथ साइड क्या कर दिया इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू डी यू माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई यू डी यू अलग अलग कर दिया प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई यू स्क्वायर डी यू, भाई यू डी यू का इंटीग्रेशन मैंने अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, तो 2 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स बेस ई माइनस, तो देखो ये माइनस है, ये माइनस हो गया तो ये माइनस और ये माइनस ये हो गया प्लस और ये माइनस प्लस ये हो गया माइनस, तो माइनस यू का इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई यू डी यू का इंटीग्रेशन लॉग यू हो जाएगा लॉग बेस ई यू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 बाई एक्स, वो भी प्लस का, तो ये हो गया प्लस का 1 बाई यू प्लस कुछ कांस्टेंट, समझ रहे हो क्या। तो 2 लॉग एक्स बेस ई बराबर यू की वैल्यू रख दो माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर, यू एक्स वाई था ना, एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग बेस ई क्या एक्स वाई और प्लस 1 अपॉन में एक्स वाई और प्लस का कुछ कांस्टेंट, ये अपना आंसर है बेटा, दिस इज दी अवर आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, देख लो ये 10-10 नंबर के आते हैं, बड़े हैं क्योंकि 10 नंबर के हैं तो बड़े तो होंगे भाई, मैं छोटा कैसे करूं।
10 नंबर का सवाल है, पन्ने तो भर के आने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस वाई बराबर 2 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। ठीक है, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन। ये क्वेश्चन है, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन। अब मेथड ऑफ वेरिएशन पर सवाल आ गया है, तो इसमें समझ लो मेथड ऑफ वेरिएशन और इस पर क्वेश्चन। तो अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व दिस। ये सॉल्व करनी है। मेथड ऑफ वेरिएशन अप्लाई करके हमें ये सॉल्व करना है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x। ओके, तो मेथड ऑफ वेरिएशन में सबसे पहला टास्क अपना क्या है? स्टेप 1, सबसे पहले है ना, सॉल्व द करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन। ये होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन। तो सॉल्व करो यार इसको। इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये जो y है इसको अपन रखते हैं 0 के बराबर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई को किसके बराबर रखते हैं? 0 के। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आती है? आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। कैसे आई है भाई? जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, इसको लिखते थे d स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई बराबर 0, m स्क्वायर माइनस 1 करते थे, है ना? वैसे इसमें वो कर रहा हूँ। तो d2y स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0 है ना? तो यहाँ पर अपन क्या कर दिया? आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट किया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। तो यहां से आर बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये आर आ गया, सबसे पहले तुम लोग ये लिखोगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया? y ऑफ होमोजेनियस आ गया c1 e की पावर, एक तो प्लस 1 है तो e की पावर प्लस 1x, प्लस c2 एक माइनस 1 है तो c2 e टू दी पावर माइनस 1x। 2 आता तो e की पावर 2x और e टू दी पावर माइनस 2x करते। जनरल सॉल्यूशन निकालना तो बहुत आसान है इस होमोजेनियस का। तो जनरल सॉल्यूशन है ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, इसलिए मैंने YH लिखा है ना, होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, अब आगे चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन सबसे पहले है ना, लेट मान लेंगे कि लेट वाई पी मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बेटा ये याद रखना है, ये होता है u1x e टू दी पावर क्या था अपने पास? r प्लस 1x प्लस u2 कुछ x का फंक्शन e टू दी पावर माइनस x, है ना? सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, वी इम्पोज दी कंडीशन। क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि u1 डैश x, u1 का डिफरेंशिएशन x और e टू दी पावर x प्लस u2 का डिफरेंशिएशन x e टू दी पावर माइनस x बराबर 0 होता है। ये हमने कंडीशन लगाई। अच्छा, इस कंडीशन के हिसाब से है ना, अपने ये जो क्वेश्चन में दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है? डबल डिफरेंशिएशन माइनस वाई बराबर एक फंक्शन दे रखा है। अपने कंडीशन लगाई है, तो फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डबल डिफरेंशिएशन माइनस वाई बराबर 2/1 प्लस ई टू दी पावर x। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है क्या? इस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें अपन yp की वैल्यू रखेंगे, या एक काम करते हैं अपन u1 डैश x और u2 डैश x तो अपने निकाल ही लिया। u1 डैश x e टू दी पावर x
प्लस यू टू डैश एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स बराबर 0 किया है ना। यहाँ से एक तरीका और है जिससे आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या करेंगे अपन, मैं काम करता हूँ u1 डैश एक्स से u1 एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ और u2 डैश एक्स से u2 एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। u1 डैश एक्स से u1 एक्स की वैल्यू और इससे u2 एक्स की वैल्यू, ये कैसे निकालेंगे? तो बेटा u1 डैश एक्स का एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। u1 डैश एक्स कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला y2 एक्स इंटू फंक्शन अपॉन में w। u2 डैश एक्स कैसे निकलेगा? u2 डैश एक्स निकलेगा y1 एक्स, y1 जो कि x का फंक्शन है, इंटू f ऑफ x अपॉन में w। अच्छा y1 कौन है यहाँ? तो बेटा y1 है ये जो है ना e टू दी पावर x, ये है y1। y2 कौन है यहाँ पर? ये है e टू दी पावर माइनस x। ठीक है, तो y1 और y2 पता चल गए जो कि x का फंक्शन है। fx कौन है? fx है जो क्वेश्चन में गिवन है अपने को, है ना, d2y बाई dx माइनस y बराबर ये जो है fx है। तो fx है 2 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, तो 2 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। ओके क्या? और w क्या है बेटा? w डिटर्मिनेंट होता है किसका? y1 y2 y1 डैश y2 डैश, y1 डैश y2 डैश, इसका होता है डिटर्मिनेंट। तो सब कुछ निकाल के अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो w निकाल लेते हैं अपन। w होगा y1 डैश इसके मल्टीप्लाई माइनस y1 डैश y2। तो व्हाट इज y1? y1 है e टू दी पावर x, e टू दी पावर x। और y1 डैश क्या होगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा सॉरी, y1 y2 डैश आएगा, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो y2 डैश क्या होगा? e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ओके, माइनस y1 डैश यानी ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x, और y2 कौन है? e टू दी पावर माइनस x। तो अगर ढंग से देखें तो ये आ गया माइनस ई टू दी पावर, ये आ गया y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, तो ये हो गया माइनस e की पावर x माइनस x। ये भी हो गया माइनस e की पावर x माइनस x। बेस में तो पावर जुड़ गई, e की पावर 0 1, तो w आ गया -1 यानी w आ गया माइनस का 2। हमें w पता है, ओके -2। हमें fx पता है, हमें y1 पता है, हमें y2 पता है। u1 डैश x में सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, u1 डैश x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो u1 डैश x था माइनस का y2 x। तो y2 कौन है? y2 है e टू दी पावर माइनस x। तो ये है माइनस का y2x। तो y2 पता है e टू दी पावर माइनस x है, इंटू fx भी पता है। fx कौन है? 2 बटा में 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन में कौन था? अपॉन में w था। w कितना है अपने पास? w आया -2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर माइनस से माइनस कट गया। ओके क्या? तो ये आ गया अपने पास 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। क्या है अपने पास? e टू दी पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। ये आ गया u1 डैश x। u2 डैश x क्या होगा? u2 डैश x का फॉर्मूला क्या था? u2 डैश x का फॉर्मूला था अपने पास ये y1x इंटू fx बाई w। तो y1x है e की पावर x इंटू fx है 2 बटा 1 प्लस e की पावर x बटा w है -2। 2 से 2 कट गया, ये आंसर आ गया माइनस का e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। u1 डैश x आ गया, u2 डैश x आ गया। अब क्या करेंगे? स्टेप 4, इंटीग्रेट कर दो इनको। जैसे ही इनको इंटीग्रेट करेंगे u1 डैश x की वैल्यू आ जाएगी। तो u1 कैसे आएगा? जब u1 डैश x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो u1 डैश x का इंटीग्रेशन, u1 डैश x कौन है? e टू दी पावर माइनस x बटा 1 प्लस e की पावर x dx। अगर u1 डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u1 ही तो आएगा। फटाफट सॉल्व कर लो इसको। e की पावर x को क्या मान लिया? t। तो e की पावर x dx क्या हो गया? dt। तो dx की वैल्यू क्या हो गई? dx की वैल्यू हो गई dt बटा e की पावर x, और e की पावर x को t माना है तो dt बाई t हो गई। तो u1 बराबर e की पावर x को अपन ने माना बेटा t, है ना। तो फिर ये तो e की पावर माइनस x है। अगर e की पावर x t है तो e की पावर माइनस x को लिख दूं 1 बटा e की पावर x, और e की पावर x को t माना है
तो ये हो गया 1/t बट्टा 1 प्लस ई की पावर x, तो 1 प्लस ई की पावर x है t और dx की जगह dt बट्टा t। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो u1 क्या आ गया, 1 dt बाई t आ जाएगा, नहीं तो 1 बाई टी 1 प्लस टी, तो t इंटू 1 प्लस टी हो जाएगा। ये कुछ कट रहा है, ये हो गया 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी और ये हो जाएगा dt बाई टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। e की पावर x को अपन ने t माना है, e की पावर x को t माना है, तो e की पावर माइनस x। इसको थोड़ा और इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो और इजी तरीके से करते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो करना है, इंटीग्रेशन तो और इजी तरीके से हो ही सकता है। इसको e की पावर माइनस x ऊपर है ना, तो नीचे से e की पावर x कॉमन लेके कुछ कर सकते हैं क्या अपन। u1 तो मिट भी नहीं रहा, एक सेकंड बेटा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि u1 का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे, u1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, u1 डैश x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो u1 तो आ ही जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, तो u1 आएगा जब अपन u1 डैश का इंटीग्रेशन करेंगे। u1 डैश है e टू दी पावर माइनस x बट्टा 1 प्लस e टू दी पावर x, 1 प्लस e टू दी पावर x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अपन e की पावर x अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ से e टू दी पावर x कॉमन लिया, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, e टू दी पावर माइनस x प्लस 1 और ऊपर बचेगा e टू दी पावर माइनस x। t मान के e की पावर माइनस 2x नहीं होगा, नहीं होगा। हमें ऐसे ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब वही e की पावर x को t ही मानना पड़ेगा। e की पावर x को t माना तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर dt। ओके, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बटा e टू दी पावर x यानी t। अगर ये इतना आ रहा है तो u1 होगा e टू दी पावर माइनस x, e टू दी पावर माइनस x को लिख दिया 1 बाई टी बट्टा 1 प्लस e टू दी पावर x, 1 प्लस e टू दी पावर x, e टू दी पावर x को माना है t और dx की वैल्यू है dt बाई टी, dx की वैल्यू है dt बाई टी। तो बेटा ये तो हो गया u1, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। dt अपॉन में 1 बाई टी इधर नीचे आएगा तो t इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी। ये हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन याद है क्या, इंटीग्रेशन dt बटा टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी, इसको करते थे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन में एक बार सिखा रहा हूं तुम लोगों को वापस। अब जो है वो यही है, क्या कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी प्लस टी, तो देखो इसको उठाया 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी। सही है, इसको तोड़ते हैं। पहले a अपॉन में 1 प्लस टी लीनियर, फिर टी स्क्वायर तक पहुंचाएंगे तो b अपॉन टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर, ये पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। अच्छा, इसमें क्या करते थे, इसमें तोड़ते हैं टुकड़ों को। चलो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी इंटू टी स्क्वायर, एलसीएम लिया, 1 प्लस टी से 1 प्लस टी गया, ए टी स्क्वायर प्लस टी से टी स्क्वायर जाएगा तो b इंटू 1 प्लस टी इंटू टी प्लस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया c इंटू 1 प्लस टी। या फिर नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। इससे ये चला गया, 1 बराबर क्या आ गया, 1 बराबर आ गया ए टी स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस टी प्लस c इंटू टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया 1 प्लस टी इंटू टी और c इंटू 1 प्लस टी। पुट किया मान लो मैंने t बराबर 0। जैसे t 0 पुट किया, देखो ये 0 हो गया, t 0 पुट किया तो ये भी 0 हो गया, 0 पुट किया 0 प्लस 1 c आ गया 1, c की वैल्यू आ गई 1 0 पुट करने पर। t बराबर मैंने पुट किया -1, तो देखो -1 प्लस 1 ये 0 हो गया। 1 बराबर क्या आ गया, 1 बराबर t की जगह 1 पुट किया 1 इंटू ए, ये 0 हो गया।
c की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू -1 है, -1 + 1 0, तो a भी 1 आ गया, a 1 आ गया, c 1 आ गया, पुट कर दिया t बराबर +1, तो 1 बराबर a, t की जगह 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, a प्लस 1 + 1 2, तो 2b, और ये भी 1 है तो 1 2 × 1 2 ही होगा, और c × 1 + 1 1 + 1 2, तो 2c। ओके, अब a की वैल्यू 1 है, b निकालना है, c की वैल्यू भी 1 है, तो 2 और 1 3, 1 - 3 बराबर 2b, -2 b आ गया बेटा -1, abc की वैल्यू आ गई है। ये abc की वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में abc की वैल्यू पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना था, मतलब इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो इंटीग्रेशन a है 1 अपॉन में कितना 1 + t प्लस इंटीग्रेशन a 1 अपॉन 1 + t, उसके बाद क्या है, ये कहाँ गई इक्वेशन अपनी, हाँ b/t है और c/t² है, तो b/t है तो प्लस b/t है, b है -1 अपॉन t प्लस c/t² है, c कितना है, c भी 1 है क्या अपना, c 1 है, तो a/t² बराबर सामने कौन है, सामने है u1, क्योंकि हमें सामने u1 नहीं है, सॉरी सामने है ये इंटीग्रेशन 1/t² × 1 + t, इंटीग्रेशन 1/t² × 1 + t है, तो सामने इंटीग्रेशन t² × 1 + t है, t² × 1 + t, इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें ये मिल रहा है, तो 1/1 + t का इंटीग्रेशन याद करो log 1 + t, माइनस 1/t dt का इंटीग्रेशन अगेन log t, और 1/t², बेटा 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², तो 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/t, तो -1/t प्लस कुछ कांस्टेंट, ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है u1 की, u1 ही तो ये था, तो ये अपना u1 आ गया, दिस इज आवर्स u1 बराबर आ गया log t की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t मैंने किसको माना था, t मैंने e⁻x को माना था, तो t मैंने e⁻x को माना था, तो 1 + e⁻x माइनस log x प्लस 1/e⁻x प्लस कुछ कांस्टेंट, ये अपना आ गया u1, ठीक है क्या, अब u1 आ गया अपने पास, है ना, एक बार अगर कांस्टेंट नहीं भी ले तो u1 ये तो होगा ही होगा, है ना, दिस इज दी अवर u1, u2 कैसे निकालेंगे, u2 निकलेगा u2' का इंटीग्रेशन करने पर, u2' क्या है, u2' है माइनस का e⁻x बटा 1 प्लस e⁻x, ये अपना u2' है, फिर से वही 1 प्लस e⁻x को इस बार t मान रहा हूं मैं, तो 1 का 0 e⁻x dx बराबर dt, तो ऊपर तो सीधा सीधा हो गया, e⁻x dx क्या है dt, और नीचे 1 प्लस e⁻x t dt/t कितना हो गया log t, तो u2 आ गया माइनस का log t, t है 1 प्लस e⁻x, u2 आ गया अपने पास, u2 में भी कोई डाउट नहीं है, हमें u1 पता है, हमें u2 पता है, तो y पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, स्टेप 5 पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता था u1 e⁻x प्लस u2 e⁻x, ठीक है क्या, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन u1 अपने पास क्या है, ये बड़ा सारा यार जो भी है, ये log m माइनस log n, log m/n, log 1 प्लस e⁻x, log 1 प्लस e⁻x अपॉन में कितना, अपॉन में x प्लस e⁻x अपॉन x प्लस 1/e⁻x प्लस u2 कितना है, u2 है माइनस का log 1 प्लस e⁻x, इनटू में क्या है e⁻x, और इसके इनटू में क्या है u1 के मल्टीप्लाई में e⁻x, ठीक है क्या, ये आ गया yp, नेट फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, नेट फाइनल सॉल्यूशन आएगा अपने पास y बराबर जो जनरल सॉल्यूशन निकाला था c1 e⁻x प्लस c2 e⁻x प्लस ये जो yp निकाला है, ये पूरा का पूरा यहाँ रख देंगे, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है।